बीएससी थर्ड ईयर की जो न्यूक्लियस फिजिक्स है उसका अगला टॉपिक जो यूनिट 1 में आता है अल्फा बीटा गामा किरणों की प्रॉपर्टी मतलब गुण लिखने हैं। तो गुण से पहले जो टॉपिक दिया गया है रेडियो सक्रियता और रेडियो एक्टिविटी, वो क्या होता है, क्या कैसे खोज हुई, उसके बारे में पहले जानते हैं रेडियो एक्टिविटी के द्वारा। तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में, रेडियो सक्रियता के बारे में जानेंगे। तो रेडियो सक्रियता की जो खोज थी फ्रांस के वैज्ञानिक थे हेनरी बेकरल और पी क्यूरी और एम क्यूरी, मतलब ये पति पत्नी थे पी क्यूरी और एम क्यूरी। इन्होंने इसकी खोज किया था और इन्होंने संयुक्त रूप से पुरस्कार मिला था इसकी खोज की थी। ये होता क्या है कि जिन नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या 83 या उससे अधिक होती है तो वह स्थायी हो जाते हैं, मतलब स्थिर नहीं रहते हैं। ठीक है, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए नाभिक से स्वतः ही अपने आप अल्फा बीटा गामा किरणों को उत्सर्जित करने लगते हैं। तो ऐसे नाभिक जिन तत्वों के परमाणुओं में होते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है। कि रेडियो एक्टिव तत्व क्या कहलाते हैं, जो 83 से अधिक प्रोटॉनों की संख्या हो गई तो अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करने लगे तो उन्हें ही कहा जाता है। ठीक है, तथा किरणों के जो उत्सर्जन की घटना होती है उसे रेडियो सक्रियता कहा जाता है। ये जो टॉपिक है मैंने लूसेंट से उठाया है और पूरा सब कुछ सही लिखा है। ठीक है, तो अल्फा बीटा किरणें कैसे उत्सर्जित होती है भी आप लिख सकते हैं परिभाषा में कि जब 83 से अधिक परमाणु संख्या हो जाएगी तो अल्फा किरणें उत्पन्न होंगी, बीटा किरणें उत्पन्न होगी, गामा किरणें उत्पन्न होंगी, इस प्रकार से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अब जो अल्फा किरणें होती हैं, बीटा किरणें इसके द्वारा उत्पन्न होती हैं। अब मैडम क्यूरी का नाम ही सुना होगा, रॉबर्ट पीरे ने रेडियो एक्टिविता के तत्व में रेडियम की खोज की थी। ये थोड़ा लिखना पड़ेगा, मतलब ऑब्जेक्ट में पूछ दे। सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम 1902 में रदरफोर्ड ने किया था और बताया भी था मैंने एक्स किरणों में, जब उन्होंने एक्स किरणें के बारे में बताया था नाभिक के बारे में तो उन्होंने बताया था रदरफोर्ड में जब। ठीक है, सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय अल्फा बीटा किरणों को उत्सर्जन करते अतः इनकी शीशा में बदल जाते हैं। मतलब जो रेडियो एक्टिव तत्व है अल्फा बीटा किरणों को के उत्सर्जन के बाद अंततः शीशा में बदल जाते, शीशे में बदल जाते हैं ना। अब इसके जो गुण हैं तो कुछ इस प्रकार से इसकी प्रॉपर्टी हैं। देखिए इस प्रकार से प्रॉपर्टी आपको लिखनी पड़ेगी, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेना 7 प्रॉपर्टी तक। और ये मुझे लगता है कि इसकी प्रॉपर्टी अल्फा बीटा गामा की आएंगी अगर सलर पेपर आता। पहला, उत्पत्ति जो होती है नाभिक से होती है। नाभिक से होती है कैसे होती है, जब 83 से अधिक प्रोटॉनों की संख्या होती है। अब प्रकृति तो अल्फा धनात्मक होती हैं, बीटा ऋणात्मक होती है, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, और ये उदासीन होती हैं गामा। ठीक है, रचना जो होती है इसमें हीलियम के, अभी मैं बताऊंगा किस प्रकार से ये बनता है। हीलियम के जो 4 मतलब प्रोटॉन होता है न्यूट्रॉन के द्वारा बनता है। ये बीटा जो होता है ये अभी तो आप फिलहाल यही याद करिए, और ये प्रोटॉन के द्वारा गामा होता है। अभी मैंने इसका जो लिखा है पूरा लिखा है। द्रव्यमान होता है 6.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसका 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर। इसका द्रव्यमान 0 होता है। आवेश में +2e, इसमें -1.6 10⁻⁻19 से कूलाम होता है, इसका 0 होता है। ये अपने को लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव, ये भी प्रभाव डालता है, ये भी प्रभाव डालता है, ये भी प्रभाव डालता है, ये अपने को लिखना पड़ेगा प्रॉपर्टी में। विद्युत चुम्बकीय एवं चुम्बकीय क्षेत्र का प्रभाव, विद्युत या चुम्बकीय क्षेत्र का प्रभाव दोनों में पड़ता है। ठीक है, ये थी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसमें जो लिखना पड़ेगा सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता, ये आएगा ऑब्जेक्ट में। भेदन क्षमता किसकी होती है, होती गामा किरणों की। लोहे तक को पार कर जाते हैं, लोहे शीशा को सेंटीमीटर, कई सेंटीमीटर तक पार कर जाते हैं। आयनन क्षमता जो होती है वो होती है गामा किरणों की। ये 2 पॉइंट अपने को याद करके जाना है कि सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है। सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है ये भेदन क्षमता वाला, और आयनन क्षमता होती है अल्फा की। बस इतने के अलावा कुछ आएगा नहीं। अल्फा किरणों से निकलने वाली जो 2 इकाई होती है उसकी संख्या 4 इकाई की कमी हो जाती है। ये अपन देखेंगे किस प्रकार से होती है। और इसमें 1 इकाई की कमी हो जाती है तो वृद्धि होती है, तो उसमें उसका कोई प्रभाव नहीं। मतलब ये ऐसे पॉइंट है, लेकिन ये 2 पॉइंट अपने को याद रखना और ये प्रॉपर्टी याद रखनी है क्योंकि ये अपने ऑब्जेक्टों में आएंगी, तो इतना आपको याद रखना है। अब मैं दिखाता हूँ किस प्रकार से बनता है, जो हालांकि मेरे नोट ही हैं, उससे देखते हैं। आप यहाँ से जब परिभाषा लिखेंगे एक्स किरणों की तो क्या लिखेंगे, जो अल्फा किरणें होती हैं, अल्फा किरणें द्विधनात्मक हीलियम आयन होती हैं। हीलियम आयन की द्विधनात्मक होती हैं। कैसे होती हैं अपन देखेंगे। इन्हें अल्फा से दर्शाया जाता है, मतलब इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे, देखिए आसानी से मैं थोड़ा दिखाऊंगा आपको। ये
इसको आप देखिएगा क्या होता है कि यूरेनियम जो है, यूरेनियम इसका परमाणु क्रमांक होता है 92, ठीक है, और परमाणु भार होता है 238 यूरेनियम का। अब जब ये मतलब परिवर्तित करता है इसको, तो देखिए कैसे खोलता कैसे होता है। जो यूरेनियम है तो इसका परमाणु क्रमांक 2 कम होगा, तो यहाँ बचा 90, ठीक है, और जो परमाणु भार होगा वो 4 कम होगा, तो यहाँ पर ये परमाणु भार 4 कम हो गए। तो वही कहा गया द्विधनात्मक हीलियम आयन होते हैं, हीलियम आयन होते हैं द्विधनात्मक। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, मतलब 2 परमाणु क्रमांक कम हुआ और यहाँ पे 4 परमाणु भार, और ये होता है हीलियम का 2 परमाणु क्रमांक और 4 परमाणु भार। तो यही होता है अल्फा किरणें, ठीक है, और ऊर्जा ये बाहर निकल जाती है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए अब ये वाला और समझ में आएगा। अब देखिए जैसे ये है, थोरियम का होता है 90, एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा, और 234 होता है इसका परमाणु भार, ठीक है, 234 परमाणु भार। अब जब यहाँ से निकला तो 288 बचा, रेडियम ये बन जाता है, रेडियम में परिवर्तित हो गए, जो कि एक रेडियो एक्टिव तत्व है। तो ये बचा 88 और ये 34 था, तो यहाँ पर 4 कम हो गया। अब ये 4 कम गए कहाँ, हीलियम में गए, 4 हीलियम का होता है और परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो आपके समझ में आया होगा कि जो अल्फा किरणें होती हैं द्विधनात्मक हीलियम आयन होती हैं, 2 धनात्मक हीलियम आयन होती हैं। इस प्रकार से रेडियोधर्मी जो तत्व होते हैं अल्फा कण खो देते हैं। अल्फा कण ये खोया, ये रेडियोधर्मी तत्व था, ठीक है, तो उनकी परमाणु संख्या 2 कम हो जाती है। परमाणु संख्या 2 कम हो गई, देखिए ये हो गई 2 परमाणु संख्या कम, ठीक है, इसकी परमाणु संख्या 2 यहाँ से आप देख सकते हैं कम हो गई, और परमाणु भार जो होता है द्रव्यमान वो 4 कम हो जाता है। ये अपने को लिखना पड़ेगा एक्स किरण मतलब अल्फा किरणों के उसमें। अब वही है, जो किरणों के गुण होते हैं ये धनावेशित होती हैं, ठीक है, इनका जो प्रकाश की गति का होती है 5 से 7% होती है, आयनीकृत होती हैं, इनकी भेदन क्षमता कम होती है, ये ज़्यादा आयतन क्षमता होती है, और इसमें +2 आवेश होता है, जो कि वहाँ पे गुण लिखे हैं वो प्रॉपर्टी में आपको वही लिखना है, ठीक है, ये मैंने अलग से एक्स्ट्रा लिखे हैं। अब अल्फा के बाद आता है बीटा किरणें। बीटा किरणों के बारे में आप यहाँ से समझेंगे, थोड़ी टाइम लगेगा नीचे है अच्छे समझाने के लिए, यहाँ पे थोड़ा इतना लिखना तो पड़ेगा बीटा किरणों में। तो बीटा किरणों में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो प्रोटॉन रहते हैं न्यूट्रॉन में बदल जाते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाते हैं, ये होता है बीटा किरणों में। जैसे थोरियम का 90 होता है और 234 होता है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। अब यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस का हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, जब 1 इलेक्ट्रॉन माइनस का हुआ तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक बढ़ जाएगा, मतलब प्रोटैक्टिनियम जो होता है उसका 91 हो जाता है, परमाणु भार उतने का उतना रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये होता है मतलब बीटा किरणों में। अब देखेंगे बीटा किरणें मतलब नीचे एग्जाम्पल लिखा है, बीटा कण में कोई द्रव्यमान नहीं होता, मतलब इनका जो द्रव्यमान होता है कुछ भी नहीं होता, इसलिए थोरियम व प्लैटिनम की द्रव्यमान संख्या समान रहती है, इनकी दोनों की द्रव्यमान संख्या आप देखेंगे समान है। लेकिन जैसे ही एक नया प्रोटॉन बनता है, एक नया प्रोटॉन बना तो प्लैटिनम की जो होती है परमाणु संख्या बढ़ जाती है। एक प्रोटॉन बना और यहाँ से ये निकला, ये निकली बीटा किरणें, यही बीटा किरणें का अपन ने देखा था द्रव्यमान में यही था, ठीक है। तो इसका एक परमाणु भार एक क्रमांक बढ़ जाता है। अब देखिए ये कैसे बढ़ता है, किस प्रकार से, देखिए ये देखिए ये है न्यूट्रॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन में से 0.1 इसका द्रव्यमान होता है। अब प्रोटॉन का होता है 1 और 1 होता है, ठीक है। अब देखिए अब कैसा होगा कि इसका एक माइनस इसमें लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव लगाना पड़ेगा और द्रव्यमान 0 करना पड़ेगा, क्योंकि जब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ का इससे घटेगा तो यहाँ पे भी 0 द्रव्यमान हो जाएगा, मतलब संख्या परमाणु संख्या 0 हो जाएगी, ठीक है। और ये 1 और 1 जोड़ेंगे तो ये 1 ही रहेगा, ठीक है, आया होगा समझ में आपके। और ये इलेक्ट्रॉन और प्लस भी हो जाएगा। अब ये प्रोटॉन वाला है, ठीक है, पी वाला है प्रोटॉन वाला, तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पर 1 करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्लस इलेक्ट्रॉन, इसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और इसे पॉजिट्रॉन बोलते हैं, जिसमें जब प्लस हो जाता है तो यहाँ पर प्लस इसलिए करना पड़ा, 1 ये और 1 ये जुड़ेगा तभी तो ये 1 बन पाएगा, इसीलिए इसे यहाँ माइनस किया गया था और यहाँ पर प्लस किया गया। तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मतलब कैसे होते हैं बीटा कण में, वो आपके समझ में आया होगा, ठीक है। आपके समझ में ना आया हो तो मैं लिख के भी बता सकता हूँ, वैसे मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा जो लिखा हुआ है। नहीं आया तो मैं एक बार लिख के बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। वैसे इसमें लिखते बना नहीं करता,
तो देखिए पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का फंडा क्या है, जैसे न्यूट्रॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन है, इसमें होता है 0, इसका द्रव्यमान होता है, सॉरी इसमें 0 द्रव्यमान, अरे यार, इसका द्रव्यमान होता है 0, ठीक है, द्रव्यमान 0 होता है और एक ये होता है। अब जब ये चेंज होता है मतलब बदलता है तो देखिए प्रोटॉन 1 रहेगा, इसका एक परमाणु क्रमांक और परमाणु भार होता है 1 1। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन कितना लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का माइनस का लिखना पड़ेगा, ये 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन और ये एनर्जी बाहर निकल गई, ठीक है। अब जो प्रोटॉन रहेगा, जब प्रोटॉन में चेंज होता है, बीटा किरणें जब ही तो उत्पन्न होती हैं, अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होगा, ठीक है, तो न्यूट्रॉन में चेंज हुआ तो देखिए न्यूट्रॉन जो है इसका होता है 0 और 1 होता है। तो अब यहाँ पे ये इसके बराबर तो होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन जो रहेगा ये तो 0 रहा और यहाँ पर 1 करना पड़ेगा, 1 और ये दोनों जोड़ेंगे तभी तो 1 बन पाएगा। तो इसे जो प्लस वाला है उसे बोला जाता है पॉजिट्रॉन। ये है पॉजिट्रॉन और ये है इलेक्ट्रॉन। तो आपके आशा करता हूँ समझ में आया होगा ये, ठीक है। तो ये होती हैं बीटा किरणें। अब इनके देखिए प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी वही सेम है, प्रॉपर्टी जो अपन वहाँ देख आए हैं। मेन आपको याद रखना है ये ऋणात्मक होती हैं, ये ऋणात्मक होती हैं, आपको इसमें याद रखना है। प्रकाश की चाल पे इसके मतलब मीटर जो चाल होती है 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। भेदन क्षमता अल्फा कणों से अधिक होती है और दृश्य प्लेट को प्रभावित करती हैं। आवेश इतना होता है, मैंने इसके जो प्रॉपर्टी हूँ पहले दिखा चुका हूँ, अपने को वही लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं गामा किरणें जो होती हैं क्या होती हैं। देखिए गामा किरणें क्या होती हैं, ये परिभाषा अपने को अगर आती है अल्फ़ा बीटा गामा किरणों की, तो उसमें सिर्फ नाम बदलना, वही परिभाषा लिखना। क्या होता है, गामा किरणें एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती हैं, विद्युत चुम्बकीय किरणें होती हैं जो परमाणु नाभिक से रेडियो सक्रिय क्षय से उत्पन्न होती है। रेडियो सक्रिय क्षय होता है जब 82 के ऊपर 83 के ऊपर जो परमाणु क्रमांक हो जाता है, अपने पढ़ा है, ठीक है। और इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, ये आएगा ऑब्जेक्ट में अपने, ठीक है। बस इतना लिखना है। तो इन्हें गामा किरणें कहा जाता है और गामा किरणें की उत्पत्ति लिख ही देंगे किस प्रकार से होती है, ठीक है। अब इसमें जो प्रॉपर्टी में लिखना है, इसमें आवेश मतलब कुछ भी आवेश नहीं होता है, इसकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, इसकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है कि ये लोहे की कई सेंटीमीटर को भी भेद सकती है और अल्फ़ा किरणों की परमाणु प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर सकता है। जो गामा किरणें होती हैं परमाणु प्रतिक्रियाएं भी उत्पन्न कर सकती हैं। तो इस प्रकार से ये अल्फ़ा बीटा गामा की जो प्रॉपर्टी हुई, परिभाषा हुई, उपयोग हुए, अपन लिख सकते हैं।